मैं पशुपालन विभाग से डॉक्टर ए के मिश्रा, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी आपके बीच में। पशुपालन विभाग की योजनाएं सरकार की काफ़ी चल रही है, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा बताना है, लेकिन इसके ब्रीफ में जाना है कि पशुपालन एक ऐसा विभाग है जिससे आपके सभी लोग जुड़े हुए हैं। हमारी विशेषकर माताएं बहनें जो यहाँ पर हैं, ज़्यादातर खेती बाड़ी के साथ पशुपालन का भी कार्य करती हैं, उनके द्वारा ही काफ़ी काम किया जाता है, जिससे महिलाओं के लिए भी पशुपालन का कार्य उत्तम है। खेती के साथ साथ जरूरी है ये। हमारी खेती अगर सजीव है, जीवित है, ऑर्गेनिक है, आगे करने हैं, उसको प्राकृतिक खेती में तरफ जाना है, तो पशुपालन का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे पशुपालन जो काम किया जाता है, खेती को बहुत संभालती है, खेती की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। सरकार की योजना इसलिए पशुपालन के लिए आवश्यक है कि पशुपालन से हमको सर्वप्रथम एक जो भूमिहीन है, गरीब है, जिसके पास जमीन नहीं है, घर पर पूरा जमीन नहीं है, तो अपने जानवर पाल सकते हैं अपने आसपास रख करके, अपने घरों के आसपास बाड़े में। या छोटे भी किसान हैं, गरीब है, तो मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, भेड़ पालन, सूकर पालन। क्योंकि आपका सोनांचल खेती के साथ साथ जो ऐसा एरिया है जहाँ पर जमीन खेती लायक उपयुक्त नहीं है, पानी नहीं है, तो वहाँ पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सकता है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार द्वारा काफ़ी स्कीम चलाई जा रही है। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, भारत सरकार द्वारा है। इसमें किसान को अगर 100, 200, 300, 500 की बकरी की योजना अगर चलानी है, तो उसके लिए सरकार को 50% अनुदान है। 100 बकरी का योजना अगर चलाना है तो आपको 20 लाख का करीब प्रोजेक्ट है। इसमें 10 लाख के करीब आपको सब्सिडी मिलेगी बैंक के माध्यम से। इसमें आपका अपने अंश से 15%, बाकी 35% लोन होगा, बाकी 50% सब्सिडी है। इस तरह से भेड़ पालन भी है, भेड़ में भी आपकी स्कीम है। इसमें 50 की 100 की भेड़ है, इसमें भी 50% की स्कीम है। भारत सरकार के पोर्टल है, इसमें उद्यमी NLM.उद्यमी मित्र पोर्टल से अप्लाई करना है। सारी आपकी योजनाएं ऑनलाइन है, आपके बीच में ही करना है, आपकी लॉगिन ID से काम होना, बीच में कोई आदमी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसलिए आप लाभार्थी अपने जो कॉमन सेंटर है वहाँ से जा करके जो भी स्कीम है NLM स्कीम देख कर सकते हैं पोर्टल से। उसमें आपको चूज़ करना है आपके लायक की, आपके क्षेत्र के हिसाब से, आपकी पसंद के हिसाब से क्या योजना है, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। और पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट लगा करके जो भी आपका ज़मीन का पहले है, आपको मिनिमम 1 एकड़ ज़मीन चाहिए। ज़मीन के साथ साथ उसको खेती के लिए थोड़ा चारा के लिए ज़मीन देनी पड़ेगी। इसके साथ आपको अपने आधार कार्ड, ID, आपके बैंक का जो कंसेंट लेटर लेना पड़ेगा। आवेदन के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट में सभी योजनाओं में लगभग वही है। अपनी पहचान बताते हुए, ज़मीन के कागज़ लगाते हुए, अपनी फ़ोटो ID के साथ आप पोर्टल पे आवेदन करके लाभ ले सकते हैं। इसके माध्यम से आपके मुर्गी पालन की भी उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति है 2022 लागू की गई है, जिसमें जो उद्यमी के रूप में काम करना चाहते हैं, क्योंकि छोटा मोटा तो काम सब कर ही रहे हैं, छोटे मोटे कार्य से आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। आपको अगर पैसा चाहिए तो मार्केट जाना पड़ेगा। मार्केट जाना है तो मार्केट के लिए मार्केट के उपयुक्त उत्पाद पैदा करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि एक पैसा मिले, उद्यमी बने, तो हमको उसकी तरीके से काम करना पड़ेगा। खेती में से आप उन्नत सीड का बीज का प्रयोग करते हैं तभी उत्पादन बढ़ता है। इसी प्रकार से पशुपालन में भी अगर आपको चाहते हैं उत्पादन अच्छा मिले, उससे पैसा मिले, तो आपको उन्नत सीड प्रजातियों का चुनाव करना है। उन्नत सीड प्रजातियों के चुनाव के साथ खाद, बीज, पानी की तरह आपको इसमें पोषण की भी ध्यान देना पड़ेगा। जानवर को, पशु को, भेड़ बकरी को, मुर्गी को अगर आप अच्छा राशन नहीं देते हैं, उसके लिए भी आपको जो प्रोजेक्ट बनाया गया, प्रोजेक्ट में सारा प्रावधान है। आपको उसके रखरखाव के लिए भी, और जो लागत लगती है मार्जिनल, उसकी सब्सिडी आपको उसमें जुड़ी हुई है। उसको खरीदने की भी काश ज़मीन आपकी अपनी होगी। अपनी ज़मीन पर जो आपको खरीदना है, जो लागत लगानी है, उसके लिए आपको सरकार प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसा दे रही है, छूट के माध्यम से, उसको आपको लाभ ले। साथ साथ जो हमारी पोल्ट्री की स्कीम है 10,000, 30,000 और 60,000 की स्कीम है। जो बड़ा पोल्ट्री उद्यमी बनना चाहता है उसमें भी आपको बैंक की जो ब्याज सब्सिडी है, जो ज़मीन आप खरीदते हैं, ज़मीन अगर आप खरीदते हैं तो उसको स्टैंप ड्यूटी की छूट है, आपको स्टैंप नहीं देना पड़ेगा। उस मुर्गी फार्म खोलने के लिए ज़मीन स्टैंप शुल्क मुक्त है। साथ साथ 10 साल तक के लिए बिजली का जो बिल है, उसमें बिजली की अधिभार में छूट नहीं मिलेगी, मतलब छूट नहीं देनी पड़ेगी, उसमें गवर्नमेंट देगी, उसकी तरफ से आपको नहीं देना है। इसी प्रकार से जब आपको ब्याज लगेगा बैंक से, जो उसमें लोन होना है, बैंक का जो ब्याज 7-8% किसी का होता है, तो ब्याज में 7% तक का ब्याज जो है विभाग जमा करेगा, आपको नहीं देना है। 1-2% जो आपको अपना सहभागिता वाला है वो आपको जमा करना है। इस प्रकार से भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा
आपके क्षेत्रों में पशुपालकों को उद्यमी बनाने के लिए, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को मार्केट तक ले जाने के लिए और मार्केट में अच्छा दाम पाने के लिए जो स्कीम लाई गई है, ये हमारे पशुपालक किसान भी है, पशुपालक भी दोनों भी हैं। खेती बाड़ी तो सीजन का काम होता है, आप सीजन में खरीफ रबी जायद में अपना काम करते हैं, लेकिन गांव में रहते हैं काफ़ी टाइम जो खाली रहता है, उस खाली टाइम हमारे माताओं बहनें प्रयोग करके अपने जो उद्यमिता विकास के लिए पशुपालन के कार्यक्रम को संचालित कर सकते हैं। पशुपालन के बाद उसके जो बाई प्रोडक्ट है उनकी प्रोसेसिंग करके, अगर आप दूध को डेयरी के दूध को आप पनीर से, घी से और जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं मार्केट में आप बेच सकते हैं, दोस्तों उससे आमदनी मिलेगी। इसी प्रकार की मुर्गी का जो अंडा पैदा होता है उसके लिए आप उसका अंडे को भी आप मार्केट में, क्योंकि इनकी मार्केट की कमी नहीं है, मार्केट में बिक जाता है, बस उत्पाद मार्केट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूध बिक जाता है, घी बिक जाता है, अंडा मुर्गी जो भी है सबकी मार्केट उपलब्ध है। अगर आप समूह के माध्यम से करते हैं, एक हब के रूप में डेवलप करते हैं, तो तमाम कंपनियां जो आपके यहाँ डायरेक्ट मार्केट करेगी, आपको मार्केट की भी चिंता नहीं करनी, आपका अंडा भी घर से उड़ जाएगा, आपकी बकरी भी जाएगी और आपका जो दूध है घी घर पैदा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो भी चीज़ है भविष्य की डिमांड है, आपको खाने पीने की चीज़ों की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी, क्योंकि आदमी को माल न्यूट्रिशन से दूर होना है, कुपोषण जब से दूर होना है तो पशुपालन का अपना करके सुदूर गाँव में एक ग्रामीण अंचल में एक महिला, एक पुरुष जिनके पास ज़मीन नहीं, वो भी अपने पोषण को दूर कर सकते हैं, कुपोषण से मुक्त हो सकते हैं। जो सरकार की स्कीम भी है कि हमको कुपोषण मुक्त होना है, पॉवर्टी दूर होना है, तो गरीबी घटाना है, तो भी आप जब कोई उद्यम का काम करेंगे, मार्केट से पैसा मिलेगा तो आपकी गरीबी भी हट सकती है, आपको भोजन भी मिलेगा, कुपोषण भी दूर होगा और आपको इनकम भी मिलेगी, आपकी जो गरीबी दूर होगी। जो सतत विकास का कार्यक्रम है, एसडीजी गोल है, इन सब में सब शामिल है कार्यक्रम की। सरकार की प्राथमिकता की आपकी पॉवर्टी, भुखमरी और जो है बेरोजगारी दूर हो, इसके लिए पशुपालन बहुत बड़ा उद्यम के रूप में विकसित हो रहा है। आगे भविष्य में इसकी स्कीम है, संभावनाएं भी हैं, क्योंकि आने वाले समय में जमीन की जो उत्पादन है घटती भी जा रही है। ऑर्गेनिक खेती की तरफ लोग कन्वर्ट होने की बात भी कर रहे हैं इस मंच से कि आपको ऑर्गेनिक खेती करनी है, जैविक खेती करनी है, तो उसके लिए पशुपालन की जो आपकी गाय है दूध देने के साथ साथ उसका गोबर और मूत्र भी बहुत कीमती होता है। इस पर रिसर्च भी हो रही है मथुरा यूनिवर्सिटी में, और बहुत सी कंपनियां इसमें गोमूत्र पर रिसर्च भी कर रही हैं, इसमें तमाम दवाएं बना रही हैं, बहुत प्रोडक्ट बना रहे हैं। गाय का गोबर और मूत्र भी उपयोगी है, जो हमारे खेती के साथ साथ आपकी औषधियों के रूप में, आपके प्रयोग के रूप में भी काम आ सकता है। उसको उद्यम के रूप में हमारी महिला समूह है, तो समूह की महिलाएं भी काफ़ी, कहीं दीपक बना रहे, धूप बत्ती बना रहे, कोई कहीं पे बकरी के साबुन भी बना रहा, दूध का जो है गाय गोबर से पेंट भी बन रहा है। मतलब अब समय धीरे धीरे है कि इनका जो प्रोडक्ट है मार्केट में भी आ रहा है। तो मेरा इस मंच के माध्यम से आह्वान भी है कि हमारे जनपद सोनभद्र में भी महिला समूह जो भी हैं आपके NRL में जुड़ी है, वो सब भी ये सब काम करके समूह से जुड़ करके पशुपालन का काम करें और अपनी खेती बाड़ी को भी बढ़ाएं। खेती बाड़ी में सहयोगी की भूमिका है, बिना पशुपालन के, बिना देसी खाद के खेती की अस्थायित्वकरण, उसका उत्पादन सस्टेनेबल नहीं रह सकता है कीमत पे। इसलिए आवश्यक है हमारे किसान भी है, किसान खेती से उत्पादन करें, साथ साथ अपनी आमदनी दुगनी तभी करेंगे जब आप खेती के साथ साथ पशुपालन का भी काम करेंगे। पशुपालन का काम 12 महीना हम हिसाब का चलता रहेगा, किया जा सकता है। खेती बाड़ी आपकी अगर बाढ़ पानी सूखा से प्रभावित भी होती है तो पशुपालन का जो कार्य है इसमें सूखा बाढ़ राहत से बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत आपने अगर उसको बचाने की व्यवस्था कर ली कि आपको जो प्राकृतिक प्रकोप है इससे बचा जा सकता है। विपद के समय में, आपातकाल में आपके पशुपालन का भी काफ़ी जो उत्पाद पैदा होते काम आता है। जैसे बकरी का दूध है, बकरी का दूध बहुत कुपोषण माना जाता है, गाय के दूध से भी पौष्टिक होता है। कंपनियां बकरी का दूध खरीद करके उसको अच्छा 100 रुपये लीटर भी बेच रही है, जो आपका भैंस गाय का दूध नहीं बिक सकता है। बकरी पालन अच्छी नस्ल का रखेंगे तो आपका दूध भी मिलेगा, दूध के साथ साथ बाद में उस पर अनुपयोगी हो जाने पर उसका मीट का भी मिलेगा। इसी प्रकार से अंडा जो है, अंडा भी बहुत उपयोगी है स्वास्थ्य के लिए। अंडा एक बच्चे के लिए भी इतना आवश्यक है जितना एक वृद्ध के लिए भी, एक मरीज भी उसको भी अंडा दिया जा सकता है। WHO का रिकमेंडेशन है। आपकी प्रोटीन जो भी है वो फैटी एसिड है, आपका जो भी उसमें अंडे में जो भी कोलेस्ट्रॉल भी गुड क्वालिटी का कहा जाता है। अंडे से बढ़िया प्रोटीन किसी में नहीं पाई जाती है, उससे बढ़िया फैट कहीं नहीं पाया जाता, उससे बढ़िया कोलेस्ट्रॉल कहीं नहीं पाया जाता, जो बॉडी के लिए आवश्यक है, एक मरीज के लिए भी आवश्यक है। इसलिए आप दूध के साथ साथ अगर नॉन वेज में भी लोग हैं तो अंडा भी खा सकते हैं। अंडा कभी नुकसान ऐसा नहीं करता है कि उसकी लिमिट है, लिमिट के अंदर खाएंगे। अंडा आपके कुपोषण को दूर करेगा, आपके जो न्यूट्रिएंट बॉडी में मिलेंगे उसकी पूर्ति करेगा, गुड क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं।
इस प्रकार से जब पशुपालन करें तभी आपको अपने घर पे उपलब्ध मिलेगा, सस्ता मिलेगा, वरना बाहर से खरीद लाने में कठिनाई होगी, कीमती भी लगेगा। इसको स्वरोजगार की तरह से अपनी खेती को बढ़ाने के लिए भी, अपने उद्यम को, स्वरोजगार को लाभ के लिए पशुपालन आवश्यक है। मेरा इतना कहना मंच के माध्यम से, क्योंकि बहुत सी बड़ा करना है। सभी का स्वागत है, धन्यवाद, प्रणाम।